कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई करते वक्त हमें ठंड लग जाती, क्योंकि अब सीजन सर्दियों वाला है और सर्दियों में हमें आलस भी जल्दी आता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। इसकी वजह से हम जो पढ़ते हैं वो भी दिमाग से निकल जाता है और जो पढ़ना चाहते हैं वो तो हम पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि नींद आ जाती है और सो जाते हैं, ठंड लगती है। अब मेन चीज़ ये होती है कि सर्दी में भाई पढ़ाई किस तरीके से करें। अगर आप सर्दी में पढ़ाई करना चाहते हो, रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सर्दी में, तो आज मैं आपको कुछ वैसे बेस्ट टिप्स बताने वाला हूँ, जिन्हें आप फॉलो कर लोगे ना, तो आप बिल्कुल एक नंबर तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे और आप जो पढ़ोगे वो आपको याद होगा। नंबर एक, जब भी आप पढ़ाई करने बैठे आपको सर्दी लगे तो कॉपी का सहारा लें। जो लोग चाय पीते हैं तो चाय पिए, चाय पीने के बाद में पढ़ाई करें। कई बार क्या होता है, हम बाहर गए घूमने, पढ़ाई करते वक्त थोड़ा ब्रेक लिया हमने, छत चले गए कहीं बाहर चले गए, तो हमें एकदम सर्दी लग जाती है। तो हम जब चाय पीते हैं ना, तो अंदर गर्मा गर्माहट आ जाती है और अंदर गर्मी होती है, तो हम मतलब हमें सर्दी नहीं लगती थोड़ी। और इसके बाद फिर हमारा मन पढ़ाई करने को करता है, यानी कि हम पढ़ाई कर पाते हैं। और अगर हमें सर्दी सर्दी लगेगी, भाई अगर ज़्यादा सर्दी है, तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कॉपी का सहारा लीजिए पर चाय पी लीजिए। नंबर दो, गर्म कपड़े पहनिए। अगर आप सिर्फ शर्ट पहने हो और आप आपने इनर नहीं पहनी, आपने जर्किन नहीं पहनी, आप पढ़ाई कर रहे हो, 12 बजे तक पढ़ाई करते हो, तो आपको सर्दी लगना पक्की है। आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, इसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो कम से कम पहले अपनी सेहत के लिए गर्म कपड़े पहनिएगा, कमरे को गर्म रखिएगा। जैसे आप हीटर को चालू कर सकते हैं, अगर हीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम अपना जो फैन है उसको बंद रखिएगा। अगर फैन ऑन रहेगा तो ज़्यादा हवा आएगी, हवा आने से सर्दी लगेगी और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम बैठ कर पढ़ाई करते हैं ना, और फिर उस वक्त अगर हमें सर्दी लग जाती है ना, तो लेट जाते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है, लेट कर पढ़ाई कभी नहीं होती। नंबर तीन, लेट कर पढ़ाई नहीं करें। सर्दियों में अगर हम लेट कर पढ़ाई करेंगे ना, तो लेट कर पढ़ाई करने से क्या होता है, लेटना यानी क्या होता है, नींद को सिग्नल देना कि भाई नींद, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं, आप आओ, और हम सोना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे नींद आने लगती है, नींद आएगी तो भाई सोना तो पड़ेगा ही, फिर आलस आने लगता है, आलस से फिर हम सो जाते हैं। तो इसलिए लेट कर बिल्कुल भी पढ़ाई मत कीजिएगा, हो सके तो बैठ कर पढ़ाई कीजिए। नंबर चार, टेबल पर बैठ कर पढ़ाई करें। जब आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई के लिए कम से कम लेटना नहीं है आपको। बेड, एक ऐसी चेयर होनी चाहिए, एक ऐसी टेबल होनी चाहिए, यहाँ पर आप बैठ पाओ अच्छे से, और कम से कम कमर को सीधी रखो। अगर आप ऐसे रखोगे तो हल्का आएगा। तो मेंटेन में रखिए खुद की बॉडी को, अगर आप मेंटेन में नहीं रखोगे तो आलस आना पक्का है। और मोजे वगैरह पहनिए, कानों को अच्छे से बंद रखिएगा, सर्दी नहीं लगेगी और आप गर्म रहोगे, कमरा भी गर्म रहेगा, तो आप बिल्कुल पढ़ाई कर पाओगे। और जितना हो सके सर्दी से बचिएगा। अगर आप सर्दी से बचते रहोगे तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी, एनर्जी बरकरार रहेगी। अगर सर्दी लगेगी तो आलस आना पक्का है, और आलस आएगा और ज़्यादा सर्दी लग गई, कानों से जल्दी जाती है, कान आप बंद रखिएगा, बांध लीजिएगा कानों को, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और कम से कम 15-20 मिनट का एक, 15-20 मिनट बहुत कम समय होता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कम से कम 45 मिनट में एक ब्रेक लीजिएगा। उसमें कॉफ़ी चाय का सहारा लीजिए, थोड़ी इसको पी लीजिएगा। और हो सके तो मोबाइल को दूर रखिएगा अपने को, क्योंकि मोबाइल अगर पास में रहेगा तो उसमें, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, नोटिफिकेशन कॉल वगैरह कुछ भी आ सकता है और वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आप रात में पढ़ रहे हो। रात में एक छोटा सा भी जरिया, क्योंकि एकांत में जब हम बैठते हैं ना, तो हमारा मन हमारा कंट्रोल में नहीं रहता। और जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। बात को समझ रहे हैं? आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाते और विचारों में, नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो। तो हो सके तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आलस आता है रात में। सोने का समय होता है, रात बनाई इसलिए सोने के लिए, लेकिन अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस वक्त तो में आलस आना पक्का है। तो एक्सरसाइज अगर आप कर लोगे, कम से कम 2 मिनट की आप कर लीजिएगा, पुशअप लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 मिनट की में ही आपके अंदर गर्माहट जाए, गर्माहट आने लगे, बॉडी गर्म हो जाएगी और फिर एनर्जी आ जाएगी बॉडी के अंदर, जो आलस आया था वो लग जाएगा। जो लोग कॉफ़ी चाय का सहारा नहीं लेते वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। मोबाइल मत चलाइएगा भाई, आप मोबाइल चलाओगे ना तो आप सोच रहे हो कि मोबाइल से नींद तोड़ जाएगी मोबाइल से, लेकिन मोबाइल में आप विलुप्त हो जाओगे,
एक बार पढ़ गए तो आप निकालने का चांस नाम ही नहीं लोगे कि भाई पढ़ाई करनी नहीं करनी। दोस्तों इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो सर्दियों में और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और कम समय है आपके पास तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिएगा। दुआ करता हूँ कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन की, नीट की, यूपीएससी की, एसएससी की, भगवान आपकी मेहनत को सफल करें और आप अच्छे मार्क्स लाओ, अपने माता पिता के ड्रीम्स पूरे करो, अपने ख्वाब पूरे करो और गरीब लोगों की मदद करो, गौ माता की सेवा करो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जय राम जी की, जय श्री कृष्ण।